लगता है कि एक ट्रांसफार्मर का शायद आप लोगों ने रिक्वेस्ट रखा था अल्पसंख्यक समाज ने। जी सर। तो वो ट्रांसफार्मर लग गया है और उसी से लोग प्रेरित होकर यहाँ पर इकट्ठा हुए, शायद यही बात है। और ये मेहताब जी ने इस चीज को इनिशिएट किया था, मुझे याद है। और मेहताब जी ने इस चीज को पूरा प्रक्रिया को शुरुआत से अंत तक किया। और मुझे बहुत खुशी है कि जो हम लोगों ने परंपरा देखी है 2016 के पहले की ट्रांसफार्मर को बदलने के लिए जो है पैसे की उगाही होती थी, 20,000, 30,000, 40,000 रुपए पैसा लगता था। आज के डेट में बस लाने ले जाने का जो खर्च है उसके अलावा एक भी नहीं लगता है। ये या हेलो बोलो या नहीं बोलो, धीरे पकड़िएगा। हाँ इसी अब धीरे पकड़ो। तो आज मुझे खुशी है कि यहाँ पर ट्रांसफार्मर जब लगता है तो पारदर्शी तरीके से लगता है और कहीं कोई पैसे की उगाही नहीं होती। और इतना ही नहीं, मैं सोहड़ा गया था, सोहड़ा में भी बोला था कि अल्पसंख्यक गांव है, ट्रांसफार्मर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम लोग हर जगह गए, हर एक के दरबार पे गए, कोई हम लोगों की बात नहीं माना। फिर थक हार के अमित मंडल के घर आए हैं और अमित मंडल करेगा कि नहीं करेगा। मैंने कहा ये अपने दिमाग से ही आप लोगों को निकाल लेना है कि अमित मंडल करेगा कि नहीं करेगा। मैं जब विधायक बना हूं तो मैं सिर्फ एक व्यक्ति विशेष का विधायक नहीं बना हूं, मैं सारे लोगों का विधायक हूं। तो सबसे पहले ये दिमाग में अपना ये हटा लीजिए। और मैं गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूं कि यदि आपको कोई भारतीय जनता पार्टी के नाम से डराता है तो सबसे ज्यादा डर अल्पसंख्यक को कहाँ लगना चाहिए? गोड्डा विधानसभा में लगना चाहिए। काहे लगना चाहिए? क्योंकि यहाँ विधायक भी भारतीय जनता पार्टी का है और यहाँ पे सांसद भी भारतीय जनता पार्टी का है। तो इस हिसाब से तो भाग के आप लोगों को चले ही जाना चाहिए। लेकिन मैं भी एक बात आपको दावे के साथ कहता हूं, पूरे झारखंड में अगर आप देख लेंगे, यदि अल्पसंख्यक सबसे ज्यादा कहीं महफूज है, सेफ है, सुरक्षित है तो वो गोड्डा विधानसभा में है, दूसरे विधानसभा का। क्योंकि मेरा ये काम नहीं है आपके घर में जाकर झगड़ा लगाना, मेरा काम नहीं है कि आपके खेत में जाकर लाठी लेके खड़ा हो जाए, मेरा काम ये नहीं है कि आपको मार पीट के डराना धमकाना। मेरा काम है कि अगर किसी ने मेरे घर में आवेदन दिया है, यदि विकास कार्य का कोई भी काम होना है तो उसमें मैं सहभागिता अपने कैसे दूं और जितना हो सके उतना प्रयास करके आपके घर तक आपका काम कैसे पहुंचाऊं, यही एक विधायक का काम। और मेरा खानदान भी रहा है और आप जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं वो निश्चित तौर पर गोड्डा कहीं ना कहीं कोरका गए होंगे, मेरे घर गए होंगे, चाहे दादाजी से हो पिताजी से। तो खून तो वही है, परंपरा तो वही है, पार्टी अलग हो गया। पहले जेएमएम था, अभी पार्टी हो गया भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इसके बावजूद 2016 में मैं कहूंगा और 2014 में मैं कहूंगा कि बसंतराय के इस क्षेत्र से भी मुझे वोट मिला और 2016 में मैं 400 वोट से यहाँ से आगे भी था। चाहे वो सोहड़ा हो, नकटा हो, निमुहा हो, राड़ा हो, कोरियाना हो, तमाम आदिवासी अल्पसंख्यक का गाँव, वहां से वोट भी मिला था। मैं इस चीज को भी मान रहा हूँ। 2019 में हो सकता है कि मेरे से गलती भूल चूक हो गई। 2019 में मुझे लगता है कि तड़िया से बसंतराय का जो सड़क बना वो ज्यादा मजबूत बन गया हो, इसी के कारण वोट मेरा कम हो गया। क्योंकि मुझे याद है कि कोरियाना से आप जब बसंतराय होते हुए पथरगामा जाते थे तो 3 घंटे से ज्यादा लगता था। और ये काम भी हुआ है 2016 में और ये काम भी हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, ये मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं। और आप भी इस चीज को जानते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार नहीं रहती तो आपका कोरियाना से लेके पथरगामा तक का वो सड़क कभी नहीं बन पाती। और अभी देखिए कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत हम लोगों ने राहा से कोरियाना होते हुए सड़क को निकाला है जो डेढ़मा तक जाएगा, जिसका काम भी शायद राहा में शुरू हुआ है, इसलिए मैं इस रास्ते से आया हूं। सड़क के मामले में मैं कह सकता हूं कि बसंतराय जो कीचड़ युक्त था 2016 के पहले कीचड़ मुक्त हुआ है तो अमित मंडल के कार्यकाल में हुआ है। चाहे वो आप बसंतराय का बाजार देखिए या कोरियाना का चौक देखिए। और ये जिस सड़क पे आप खड़े हैं, मुझे याद है कि ये सड़क भी 2016 के पहले सोहड़ा और आसपास के धपरा के लोगों के लिए टापू बन जाता था। ये सड़क ऐसा सड़क है, ये अमित मंडल के कार्यकाल में अमित मंडल के शिलान्यास से बना है ये सड़क। और अभी इसका मरम्मती भी होगा तो अमित मंडल के ही शिलान्यास से होगा, कोई दूसरा व्यक्ति आके शिलान्यास नहीं कर पाएगा। ये मैं आपको दावे कर सकता हूँ। और मैं दावे के साथ इसलिए कहा शिलान्यास नहीं कर पाएगा क्योंकि आपका प्यार आशीर्वाद रहा तो फिर से तीसरी टर्म में विधायक नहीं बनूंगा और 100 दिन के कार्यकाल में इस रोड। लेकिन मेरा आपसे बस इतना ही आग्रह होगा कि 2019 में जिस प्रकार से 12,000 पीछे हम चले गए थे,
वो 2019 में 12,000 से पीछे को कैसे भरपाई कीजिएगा, इसकी आपको चिंता करने की जरूरत है। और ये चिंता करने की आपको इसलिए जरूरत है क्योंकि एक मैं आपको लोकसभा का जो फैक्ट है उसको बता दूं। लोकसभा में निशिकांत दुबे जी जब जीत लड़ते हैं तो सरैया हाट भी लीड करते हैं, पुड़ैया हाट भी लीड करते हैं, गोड्डा भी लीड करते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए मुमकिन हो पाता है क्योंकि यहाँ पर हमारे जो यदुवंशी समाज के लोग भी लोकसभा में वोट करते हैं, सरैया हाट में वोट करते हैं, पुड़ैया हाट में वोट करते हैं। इसीलिए यादवंशी समाज के प्रति भारतीय जनता पार्टी का जो प्रेम है वो सर्वविदित है। आप सब जान रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि पुड़ैया हाट में कैसे फिर प्रदीप यादव 8,000 से पीछे चले जाता है और निशिकांत दुबे जी 8,000 से आगे चले जाते हैं। कैसे सरैया हाट में 40,000 से भारतीय जनता पार्टी लीड कर पाता है और वहां पर फिर लोग विधानसभा आते हैं, वहां पे हम लोग चुनाव हार जाते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि हिंदू समाज का एक ऐसा वर्ग है जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है लोकसभा में, और यादवंशी समाज खुल के वहां पे करता है वोट, जिसके कारण पुड़ैया हाट में प्रदीप यादव जी 8,000 पीछे चले जाते हैं। लेकिन यही अल्पसंख्यक समाज को आप देखिए, तो अल्पसंख्यक समाज ने 2019 में भी पूरी मजबूती के साथ महागठबंधन को वोट किया था, ये छुपी छुपाई बात नहीं। और 2024 के लोकसभा में भी पूरी मजबूती के साथ महागठबंधन को वोट किया था, ये भी छुपी छुपाई बात नहीं। तो जो काम करने का बात आता है, काम करने का जब काम आता है, तो जो व्यक्ति आपके साथ खड़ा है सबसे पहले आप उसको देखिए। मेरे बगल में सोनू सिंह है, सबसे पहले मेरी नजर सोनू सिंह पे जाएगी, उसके बाद ही दूर के लोगों पे जाएगी। तो कहीं ना कहीं यादवंशी समाज जो हम लोगों को वोट किया है लोकसभा में, उसका तो काम निकलेगा ही।